हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज एक न्यू वीडियो के साथ में आज हमारी क्लास फोर्थ है, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि जैन सर्वर पे वीएम जो वर्चुअल मशीन होती है उसको कैसे लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद उसमें जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है या कोई भी लाइनेक्स मशीन डालनी है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के साथ साथ रिमोट ऐसे इसको हम कैसे उसके कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन पुट्टी कैसे इंस्टॉल करते हैं। पुट्टी पे फिर वो जो हमने जो भी सर्वर हमने बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, उसे पुट्टी पे लाकर पुट्टी पे आईपी एड्रेस से ओपन करके उस पर वर्क कैसे करते हैं, आज वो हम सारी की सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों को सबको बुला लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो और जिन जिन को बुलाना है सबको बुला लो। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक सर्वर है, हमारे पे हमने क्या करा है, हमने दो लैपटॉप लिए हैं, है ना, दो लैपटॉप लिए हैं। एक लैपटॉप पे हमने क्या डाल रखा है, जैन सर्वर डाल रखा है। क्या डाल रखा है, जैन सर्वर डाल रखा है। अच्छा, आपको लोगों का क्वेश्चन है, जैसे कमेंट में मैं देख पा रहा हूँ कि जैन सर्वर कैसे डलेगा। वो जैन सर्वर की मैंने वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, आप उसको देख लेना कि जैन सर्वर कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो एक सर्वर पे, एक लैपटॉप पे हमने क्या किया है, एक लैपटॉप पे हमने जैन सर्वर बना दिया, उसको मतलब जैन सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हमने उसको एक आईपी हमने, क्या आप स्टैटिक दे सकते हो चाहे आप डायनेमिक दे सकते हो, DHCP से, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। मीन जब जो आप लैन लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही आईपी को उठा लेगा और उसको आपको शो कर देगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास जैसे कोई भी लैपटॉप है, आप उसको, ये नहीं है कि आप कोई कंपनी में ही काम कर रहे हो तो जब भी आप सर्वर बना सकते हो, या आप क्या नाम है, आपके पास AWS का अकाउंट है जब भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या नाम है, अगर आपके पास दो लैपटॉप हैं, एक लैपटॉप आपका कंडम है मतलब बेकार है, तो आप उस लैपटॉप को जैन सर्वर बना सकते हैं और दूसरे लैपटॉप पे से उसको हैंडल करके उस पर उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें का ध्यान रखना कि जैन सर्वर बनाने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं वो चेंज करनी होती हैं। बायोस में वर्चुअलाइजेशन जो होते हैं, विजुअलाइजेशन, उसको एक्टिव करना होता है, और लिग्रेसी और UGFF समथिंग करके होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है। उसके साथ साथ आप क्या नाम है, जब पेन ड्राइव उसको आप बूटेबल बना लोगे जैन सर्वर की, तो उसे पेन ड्राइव को एक दूसरे लैपटॉप में लगा के उसकी फाइल जो होती हैं उन फाइलों को कुछ रीनेम करना होता है। तो वो मैं आपको सब बता दूंगा जब हम जैन सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो हमारा यहाँ सेकंड प्रोसेस चल रहा है, जैन सर्वर ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं एक लैपटॉप में। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप में हम क्या करेंगे, सेकंड लैपटॉप में हमें एक सॉफ्टवेयर डालना है। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका क्या है, वो उसका नाम है आपका सिट्रिक जैन सेंटर। तो जैसे कि मैंने इस लैपटॉप में डाला हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन डबल क्लिक करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, देन उसको आप ओपन करेंगे। तो ओपन के बाद ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो ये पेज खुलकर आ जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका जो दूसरा वाला लैपटॉप है जिसमें आपने जैन सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, उस पे ही आप सॉफ्टवेयर पे जैन सर्वर को कॉन्फ़िगर करके ओपन करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको उस बेल आइकन पे क्लिक कर दें कि जैसे भी कोई नई अच्छी वीडियोस आती है, अच्छी के सारी वीडियोस अच्छी ही आती हैं, कि जैसे ही मैं कोई वीडियोस डालता हूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप तुरंत उस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो जैन सेंटर है, तो जैन सेंटर पे हमने क्या किया है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, ऐड न्यू सर्वर क्लिक लिस्ट आ जाएगा खुलकर यहाँ पर। तो इस न्यू सर्वर में हम क्या करना है, जो सर्वर लिखा हुआ है वहाँ पर हमें आईपी एड्रेस डालना है, किसका, जैन सर्वर का। उस लैपटॉप में जो जैन सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, लॉन्च किया है, उसको जो एक आईपी जो एक उसको मिली है, ऑटोमेटिक, क्या वो स्टैटिक से उठी हो या कोई भी डायनेमिक से उठी हो, तो ऑटोमेटिक जो उसने एक आईपी को पिक किया है तो वो आईपी को आपको यहाँ डालना है। तो वो आईपी का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि मेरी जो आईपी है वो हमारी ये वाली आईपी है, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है 172.168.1.63। आपको ये आईपी एड्रेस थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये एक फायरवॉल से कनेक्टेड है, इसलिए आईपी जो है ये अलग है। ठीक है।
और यूज़र नेम में आप रूट लिखोगे, क्योंकि यूज़र नेम मैंने वहाँ रूट लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ रूट लिख रहा हूँ। तो आप जब जैन सर्वर डाल रहे होंगे तो वहाँ पर जो भी आप यूज़र नेम लिखेंगे वही आप यूज़र नेम लिखेंगे और उसका पासवर्ड लिखेंगे। तो जैसे आप ये करेंगे, ओके करेंगे, तो अटेम्प्टिंग होगी और सिंक्रोनाइज करके ये क्या हो जाएगा, विद इन अ सेकेंड ये आपका जो जैन सर्वर है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा उस सॉफ्टवेयर के साथ में, जैन सेंटर के साथ में, और चालू हो जाएगा। चालू इन सेंस वो आपको शो करने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ सुमित नाम से है जो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। ये मेरा जैन सर्वर, ये जो मेरा जैन सर्वर जो मैंने डाल रखा है, ये जैन सर्वर की अब कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जैन सर्वर जो है, जैसे मैंने इसको मेमोरीज जो है कितनी दे रखी है, मैंने इसको, इस जैन सर्वर की मेमोरी जो है वो कितनी है, 12 GB है। इसमें 1 GB जैन सर्वर ने खुद ने ले रखी है और 11 GB फ्री है। 11 GB क्या है, वो फ्री है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे डाल रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑलरेडी मैंने कुछ इसमें OS डाले हुए हैं जो मेरे नीड थे। तो उन OS को, उन सारे OS को जो एक रैम असाइन की गई है, ऑलरेडी असाइन की गई है, वो टोटल कितनी है, 8 GB उनको असाइन करी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद हम उसकी स्टोरेज देख लेते हैं, जैन सर्वर की स्टोरेज क्या है। तो स्टोरेज क्या है इसकी, 500 GB के अराउंड है, और जिसमें से 98% यूजेज में है, मतलब 460 ऑलरेडी यूज की हुई है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला दिस वन 500 GB है और ऑलरेडी 80% उसमें यूजेज है, क्योंकि लोकल ड्राइव की बात कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, जो लोकल स्टोरेज और सुमित में जो सुमित जहाँ सर्वर इंस्टॉल्ड है वहाँ की बात, जिसमें क्या 80% ऑलरेडी हमने दे रखी है किनको, जो मैंने ये OS डाल रखे हैं इनको दे रखी है, और अभी मेरे पास मतलब 370 यूज्ड हो रखी है, मतलब दी हुई है, तो बाकी रेस्ट अमाउंट मेरी बची हुई है। और बाकी अगर मैं दूसरे बताऊं, ये दूसरे क्या हैं, ये क्या है, जब आप कोई भी न्यू OS डालेंगे, VM लॉन्च करेंगे, तो सब आपको एक पाथ चाहिए होगा। पाथ इन द सेंस आपको उसकी एक इमेज चाहिए होगी, ISO चाहिए होगी। वो iOS आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप उसी जैन सर्वर में कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज लगा के उसमें आपकी OS पड़ी हो, कोई भी हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव हुई, उसमें आपकी OS पड़ी है, OS नहीं iOS, क्या पड़ी होती है बताओ, ISO। ठीक है, एक जो इमेज होती है ISO पड़ी है, तो ऑटोमेटिक वो लोकल स्टोरेज में आपको शो करने लगेगा। अगर नहीं है तो आप कोई दूसरे लैपटॉप से, पर वो क्या हो, सेम फायरवॉल से कनेक्टेड हो, दूसरे लैपटॉप से आप उसको पाथ को शेयर कर सकते हैं टू आपके अपने जैन सर्वर में। जैसे ये वाला एक मेरा पाथ है, ये मेरा दूसरे लैपटॉप में, किसी दूसरे लैपटॉप में मेरी ये ISO पड़ी हुई है, तो मैंने उसको क्या कर रखा है, वहाँ से शेयर करके यहाँ पर उसको क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है, यहाँ पर उसके साथ कोरिलेटेड कर रखा है, शेयर कर रखा, मतलब वो चीज़ शेयर हो रही है और यहाँ पर उसको मर्ज कर रखा है, तो इसलिए वो यहाँ मुझे शो हो रही है। जैसे यहाँ मेरा कौन सा कोई 170 सर्वर है मेरा सॉफ्टवेयर, 170 के सर्वर में एक सॉफ्टवेयर के पाथ में ISO में पड़ी है, तो वो मेरी इसके साथ लिंक है, तो मतलब इसमें जो ISO मेरी पड़ी है तो वो मुझे यहाँ शो करेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको लेना कहाँ से है। नेटवर्किंग कनेक्टेड है, जैसे कनेक्टेड शो कर रहा है। IP एड्रेस जो है, वहाँ की IP एड्रेस मेरे जैन सर्वर की ये है, सबनेट ये है, गेटवे जो है मेरा ये है, मतलब फायरवॉल मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद ये निक कनेक्टेड है मेरा, GPU हो गया, इसे बोलते हैं कंसोल। क्या होता है कंसोल, कहने का मतलब होता है डैशबोर्ड। तो मतलब जो जैसे लैपटॉप में हम या या हम अपने डेस्कटॉप में जब भी कोई विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आपको जस्ट लाइक दिख रहा होता है ना, UI, एक यूज़र इंटरफेरेंस चल रही होती है, आपके सामने दिखाई दे रही होती है, तो वही यूज़र इंटरफेरेंस ये आपके कंसोल में दिखाई देती है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो इसकी उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, कि मतलब उस टाइम उसका प्रोसेसर क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, भूलना मत, आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब हमने तो ये जो चीज़ देख ली, जैन सर्वर हमने क्या किया, हमारा एक प्रोसेस हो गया। जैन सर्वर हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया, मतलब जैन सर्वर को हमने सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट कर लिया, मर्ज कर लिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अब हमें इसमें एक न्यू VM वर्चुअल मशीन को लॉन्च करना है। ठीक है, और वर्चुअल मशीन को लॉन्च करना है,
कैसे डालते हैं वो हम देखेंगे, और उसके साथ उसकी कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वो पुट्टी पे काम करना है क्या, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सुमित पे जो मेरा ये मेन सर्वर जो है सुमित के नाम से जो मैंने बना रखा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर लिखा है न्यू वीएम, मतलब हमें न्यू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। तो हम मैंने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये एक डिफ़ॉल्ट पेज खुलकर आ जाएगा कि आप क्या डालना चाह रहे हो। तो हम क्या डालेंगे यहाँ से, अदर इंस्टॉल मीडिया, जो मेरा मतलब अदर इंस्टॉल मीडिया, यहाँ हम लिख सकते हैं हम क्या डाल रहे हैं। हम यहाँ इसमें क्या डालने वाले हैं, उबंटू डालने वाले हैं। तो आपका एक और पार्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि उबंटू कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जिन स्टूडेंट को भी उबंटू डालना सीखना है कि उबंटू कैसे डालते हैं, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस क्या है, उबंटू डालने का प्रोसेस देखा जाएगा, सिखाया जाएगा। सेम टू सेम, ये नहीं है कि आप जैन सर्वर में डाल रहे हो तो उबंटू ऐसे डलेगा, आप किसी भी मशीन पे उबंटू डाल रहे हो वो सेम प्रोसेस से ही डलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं उबंटू लिख लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यूबरनेटीज़, क्योंकि यहाँ मैं क्यूबरनेटीज़ पे काम करने, नहीं क्यूबरनेटीज़ हाँ पे वर्कर के नोड पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। क्यूबरनेटीज़, डॉकर, सेलेनियम, सब कुछ, सब चीज़ की क्लासेस, सब कुछ को मैं खुद भी पढ़ता हूँ और साथ के साथ जो मैं पढ़ता हूँ वो आपको सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब से और किताबों से इन चीज़ों से सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मुझे वो छोटी छोटी पॉइंटें मुझे समझ भी आ रही हैं कि दूसरे को भी उस पॉइंट्स को बताना चाह रहा हूँ मैं, जो मैं खुद पढ़ने के टाइम पे ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो वो पॉइंट्स मैं खुद निकाल के बाहर लेकर आ रहा हूँ, जो दूसरे सब स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उनको वो पॉइंट्स हैंड टू हैंड क्लियर होते चले जाएं। फिर मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये iOS का पाथ पूछ रहा है। iOS का पाथ इन द सेंस ये सोर्स पूछ रहा है, ठीक है, कि कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, वो इमेज कहाँ पड़ी है। तो वो इमेज हमारे, हम यहाँ से डालेंगे, ये मेरी वो इमेज है। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ CPU। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम डिपेंड करते हैं, हमारा डिपेंड होता है कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ क्यूबरनेटीज़ पे काम करना चाह रहा हूँ, तो क्यूबरनेटीज़ का एक फंडा है कि वो 2 CPU पे काम करता है, तो मैं यहाँ 2 CPU पे काम करूँगा। और कम से कम उसकी रैम रखनी है, 4 GB रैम होती है, तो मैं इसको करीब 5200 के अराउंड रखता हूँ, 5200 MB, दैट इज़ ये 5.1 GB के अराउंड में ये बन जाएगी, 5 GB के अराउंड में बन जाएगी। ठीक है, देन उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये पूछ रहा है यूज़ दी वर्चुअल डिस्क। वर्चुअल डिस्क मतलब वो स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है। तो मैं स्टोरेज पे आता हूँ। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं तो करीब 87 GB यहाँ अराउंड खाली है। बाकी मैंने आपको बताया था बाकी OS में चले गए। तो यहाँ मैं इसको यहाँ पर 80 GB के अराउंड दे देता हूँ, 80 GB दे देता हूँ। 80 GB मैंने इसको असाइन कर दिया। देन मैंने इसको नेक्स्ट किया। यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ गई कि क्या क्या मैंने टिक करा है, क्या क्या मैंने क्लियर नेम डाला है, कहाँ से उठाया है, कहाँ से नहीं उठाया, मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ। मतलब जस्ट एक लास्ट में हमारे बुक्स के लास्ट एक तो होता है इंडेक्स में तो ये बताते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक लास्ट में होता है ना एक समरी, तो ये जस्ट लाइक वही समरी का पार्ट है। तो ये बता रहा है आपको कि क्या क्या चीज़ आपने टिक करा है और क्या क्या आप इसमें इंस्टॉल करना वाले हो। तो स्टार्ट द न्यू VM ऑटो पे क्लिक कर दिया कि जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ नीचे आप देख पा रहे हो, ये बफरिंग हो रहा है, लोड कर रहा है। तो जितने ये लोड होता है उतने वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप लिख सकते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, इतने वीडियो हो रही है ना, समझ तो आ रहा है आप सबको। ये काफ़ी अच्छा पार्ट है ये जैन सर्वर का। ये एक IT वाले पर्सन के लिए भी है, क्योंकि हर कंपनी में IT सेक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, उनके लिए भी है। और जो डिवॉप्स आजकल एक डेवलपमेंट और ऑपरेशन वाला एक डिपार्टमेंट चल रहा है, ये उनके लिए भी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ हम देख रहे हैं कि उबंटू कुबरनेटीज़ वर्कर के नाम से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी देख पा रहे हैं, जो हमने मेमोरी दी थी 5 GB आपको दिखाई दे रही है, 5.1 GB शो कर रहा है। स्टोरेज मैंने करीब 80 GB के अराउंड दिया था, तो ये आपको 80 GB यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, नेटवर्किंग कनेक्टेड है मेरा। उसके बाद मैं आता हूँ कंसोल मतलब UI पे पहुँच जाता हूँ। तो ये UI पे मैं आ जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन।
ठीक है, तो ये अभी क्या नाम है, लोडिंग कर रहा है आईओ से, अभी इंस्टॉल करेगा। अभी तो उसने क्या है, वीएम एक क्रिएट कर लिया। कहने का मतलब है एक रूम क्रिएट किया है उसने वीएम के लिए। अब वो क्या है, उस रूम के अंदर उबंटू को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग हो रहा है अभी। ये ध्यान रखना, ये चल कहाँ रहा है, ये कर तो मैं अपने लैपटॉप पे रहा हूँ, ये आप और कहीं से भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन ये जहाँ आपने सर्वर बना रखा है, ठीक है, ये सारे काम उस सर्वर पे हो रहे हैं। ये आप चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश सेलेक्ट किया। इंग्लिश के बाद मैंने इसको यहाँ भी लेआउट और वेरिएंट भी इंग्लिश रखूँगा। कीबोर्ड मेरा ये रहेगा। मैं इसको फिर यहाँ डन करूँगा। अब देखो यहाँ पर ये इंटरनेट के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ मैं यहाँ जाकर एक बार मैं एडिट व्यू करता हूँ। ये मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, सर्च कर रहा है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वीएम पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसको, तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। थोड़ा सा एक होता है, एक तो नेट का भी फ़र्क पड़ता है, जो आपकी स्पीड आ रही है वो, और थोड़ा सा टाइम लगता है ये आईपी को उठाने के लिए, पिक करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जितने ये वक्त लगा रहा है उतने आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो बेल आइकन आ रहा है उस पर आप नोटिफिकेशन, उस पर आप टिक करेंगे कि जैसे भी कोई नई वीडियो आती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे कि अभी ये बफर कर रहा है, अगर ये तुरंत आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लास्ट में हम इसको कंप्लीट उबंटू डल जाएगी, तो वहाँ पर भी जैसे हम आईपी एडर को शो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ भी उठा लेगा, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1-2 मिनट और 1 मिनट देख लेते हैं। तो नहीं उठता तो हम इसको कंटिन्यू विदाउट नेटवर्क से आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ फाइल्स होती हैं जो नहीं ले पाता, ऑनलाइन लेता है वो, तो हम उसको वहाँ लास्ट में जाके उसको अपडेट कर लेंगे, अपडेट और अपग्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें को, कोई पंगा नहीं हमें। तो जैसे कि अभी थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, हम इसको नीचे कंटिन्यू विदाउट नेटवर्क पे करते हैं क्लिक और आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सी एड्रेस कुछ नहीं करना, डन करो, आगे बढ़ो, ये भी डन करो। ये न्यू पूछ रहा है, कोई न्यू वर्जन इंस्टॉल करने के लिए हमें नहीं करना, जो हमारा पास वही काफ़ी है। अभी हमारा स्पेस हमारा 80 GB आपको जैसे शो कर रहा होगा, 80 GB। ठीक है, नीचे आते हैं, देन डन करते हैं। डन करने के बाद अब देखो यहाँ 78.99 GB का ये क्रिएट कर रहा है, और अब देखो यहाँ 39 GB का इसने न्यू एक्सटेंशन 4 बना लिया है, 1 GB का बूटेबल बना लिया है, और यहाँ 78 का हो गया, 98 का हो गया। अगर ये खुद ऑटोमेटिक बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये इंस्टॉल जो हो जाएगा ये उबंटू वीजी में हो जाएगा ये। तो आप चाहो तो इसको फुल अनमाउंटेड करके फॉर्मेट करके दोबारा क्रिएट कर सकते हो पार्टीशन, और अगर आपको नहीं करना है तो यहीं से आप वापसी डन करके आगे भी बढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ, आपको फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट करके अनमाउंट कर दो इसको, पहली चीज़ फॉर्मेट अनमाउंटेड हो गई, इसको अनमाउंटेड कर दो, देन यहाँ से आप डिलीट मारो, ये भी डिलीट मारो, ठीक है, अभी सब डिलीट हो गया। सॉरी, अब जैसे देख पा रहे होंगे ना आप, नो डिस्क फॉर पार्टीशन माउंटेड, कोई डिस्क नहीं है जो इसके साथ माउंट हो रखी है। अब सिर्फ स्पेस तो है मेरे पास 80 GB का पूरा 80 GB का मेरे पास स्पेस है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो नीचे डन नहीं आ रहा, मतलब अभी आपके पास कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं है जिसमें आप इस उबंटू को इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले एक पार्टीशन कर लेंगे, ऐड जीपीटी पार्टीशन, पूरा 80 GB का, तो यहाँ 79 स्पेस दे रखा है मैक्सिमम 75.99.99,
तो अपने आप जी आ जाएगा एक्सटेंशन 4। यहाँ क्रिएट करेंगे इसको आप, ये आपकी क्रिएट हो गई की पूरी 80 GB की। और नीचे आप देखो डन का ऑप्शन क्लियर हो गया और यहाँ पर आप इसको डन करेंगे। दैन उसके बाद आ रहा है सेलेक्टिंग कंटिन्यू ब्लू विल बिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ डाटा ऑन द डिस्क सेलेक्टेड टू बी फॉर्मेटेड हो जाए। यू विल बी नॉट एबल टू रिटर्न टू दिस एंड द प्रीवियस स्क्रीन वंस द इंस्टॉलेशन हैज स्टार्टेड। आर यू श्योर टू वांट टू कंटिन्यू। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है आपका पूरा होगा। लॉस ऑफ डाटा ऑन द डिस्क, अगर कोई भी डाटा जो है वो फॉर्मेटेड हो जाएगा, मतलब जो भी पुराना कोई भी डाटा पड़ा है आपके डिस्क में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एक बार चालू हो गया तो आप रिटर्न वापसी नहीं जा सकते। ओके, कंटिन्यू करके इसको आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पर ये नेम पूछ रहा है तो उबंटू डाल दो। आप कुछ भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये इसलिए उबंटू डाल रहा हूँ जिससे पता चलता रहे, ध्यान रहे, ठीक है, उबंटू। उसके बाद पासवर्ड आप कुछ भी डालो जो भी आपका मन करता है, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ मैंने डन कर दिया। ये इंस्टॉल ओपन एसएसएस सर्वर पूछ रहा है। यही क्या होता है, एक रिमोट एसएस का कमांड होता है, पर इसको हम यहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। डन करते हैं आगे। ये मैंने सब कुछ कॉन्फ़िगर क्लिक करके आगे बढ़ गए हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, जो मैंने पार्टीशन क्रिएट करा है 80 GB का, और जो मैंने वीएम लॉन्च की है उस वीएम में के अंदर जो मैंने पार्टीशन बनाया, उस पार्टीशन के अंदर जो आईएसओ मेरी पड़ी थी पाथ 170 की, 70 से वहाँ से ये उठा के मेरे इस वीएम के अंदर इंस्टॉल कर रहा है क्या, उबंटू सर्वर। तो जितना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और जितना ये टाइम इंस्टॉल होता है उतने आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉल करने के लिए या जैन सर्वर के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग, ये मेरा इशू नहीं है कि इसी वीडियो में जो बता रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग हो रहा है विद इन आईटी सेक्टर में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व कर दूंगा विद इन 1 and 2 डे। ओके, तो जैसे इंस्टॉलिंग हो रही है, कर्नल इंस्टॉलिंग चल रही है, तो बस ये हो जाए जैसे, इतने वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और कमेंट में बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जैसे कि आगे बढ़ गया, ये सेटिंग अप स्वैप भी हो गया, अप्लाई नेटवर्क की कॉन्फ़िगर राइटिंग ETC FST भी हो गया, कॉन्फ़िगर मल्टीपाथ भी हो गया, अपडेटिंग पैकेज भी डल गया, कॉन्फ़िगर पॉलिनेट यूज़र एजेंट भी डल गए, उसके साथ साथ अपडेटिंग इन्फ्रंट भी डल गया। ग्रैब टू टारगेट सर्विसेज भी लोड हो रहा है। बस थोड़ी देर की और है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको फिर पुट्टी के बारे में बताता हूँ। पुट्टी आप कहाँ से कर सकते हो। जैसे ही कि ये हो गया, इंस्टॉल हो गया, अब ये रिबूट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको रिबूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं है, जो फेल्ड लिख कर आ रहा है ये अनमाउंटेड CD-ROM की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने पास से जो सोर्स है, पाथ जो हमने शेयर किया उससे इंस्टॉल किया है तो ये इसलिए एरर आ रहा है। ये इसका कोई हेडक नहीं है। तो कह रहा आ रहा है ना, ये रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया, की जो भी इंस्टॉलेशन मीडिया है उसको रिमूव कर लो, क्योंकि इसको तो लग रहा है कि कोई मीडिया इसके साथ इंस्टॉल लगा हुआ है। और देन प्रेस एंटर। तो हमें क्या करेंगे, मीडिया तो हमारा लगा नहीं है क्योंकि पाथ शेयर करा था, यहाँ से हमें एंटर करना है। जैसे कि हम एंटर करेंगे, थोड़ा सा जो टाइम लग जाता है वो उस पर लग जाता है नेट की वजह से। अब जैसे कि मैंने क्लिक करा तो ये देखो, ये उबंटू वाला पेज खुलकर आ गया, उबंटू के सर्वर का पेज खुलकर आ गया है वाइट स्क्रीन पे ब्लैक। ये थोड़ा बफर कर रहा है, अभी अभी आ जाएगा। चेक इन इंटीग्रिटी एंड दिस में बी टेक्स सम टाइम्स, थोड़ा समय लेगा, ज़्यादा नहीं। ये डरा रहा है, बाकी इतना टाइम लेता नहीं है, इतना कोई पंगा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने वीडियोस में, मेरी वीडियोस में और भी वीडियोस डली हुई हैं, जैसे कि
दूसरे VMs हैं उनके ऊपर लॉन्च करना, उन पे CSS से लॉन्च करना है मैंने। वो आप वीडियो देख लेना अगर आपको ज़रा दिक्कत होती है उसको इंस्टॉल करने में, ठीक है। तो इसमें मैं मैक्सिमम डेवॉप्स की जो है वीडियो सारी कवर करूँगा और IT के सेक्टर की भी सारी वीडियो कवर करूँगा। और अगर आपको हार्डवेयर के रिगार्डिंग में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के सेंड कर दूँगा। क्या वो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग हो चाहे वो हार्डवेयर रिगार्डिंग हो, कोई पंगा नहीं है। आप शेयर कर सकते हैं मुझे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाई चांस मुझे, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर जब हमारा फिर वो डल गया था तो हमने उसको क्या करा, रीबूट कर लिया है। सिर्फ हमने क्या करा, उसको रीबूट कर लिया है। अब ये क्या है, लैन पे चल रहा है, IP एड्रेस उसको असाइन हो गई है। देन उसके बाद हमने इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल के बाद ये ऑनलाइन जो अपडेट्स थे वो भी हो गए, क्योंकि जब ऑनलाइन ही आ गया तो उन्होंने अपडेट्स भी ले लिए। अपडेट के बाद फिर उसको हमने क्या करा, जब उस लास्ट में जाके जैसे आया था ना एंटर प्रेस की, तो बस एंटर प्रेस की करने के बाद ये पेज स्टार्ट हो गया है। तो उसका सब कुछ ओके हो गया है। तो बस एंटर में यहाँ जैसे लॉग करूँगा तो यहाँ मैं करता हूँ एंटर, क्लिक कर कर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। तो ये देख रहे हो नीचे फ्रंट पे उबंटू लॉगिन लिखकर आ गया है। उबंटू लॉगिन लिखकर आ गया, मतलब ये इस टाइम उबंटू इसमें इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं इसको। पासवर्ड मांग रहा है पर वो मेरा रॉन्ग है क्योंकि मेरा लॉगिन यूज़र नेम क्लियर नहीं है। एक सेकंड, तो अभी आ गया उबंटू लॉगिन। तो यहाँ मेरा यूज़र नेम क्या था, उबंटू। थोड़ा स्लो चल रहा है शायद इसलिए क्योंकि इसके पास लास्ट में उसको 80 GB थी उसके पास, तो वो 87 GB थी अराउंड, तो उसको मैंने 80 GB दे दी, तो 7 GB इसके पास सिर्फ रेस्ट बची हुई है, तो वो इसलिए शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अब यहाँ पर लिख कर आ गया मेन पेज पे उबंटू लॉगिन। अब यहाँ लिखेंगे हम ओहो उबंटू, यूज़र नेम मांग रहा है पासवर्ड, यहाँ हम पासवर्ड लिखेंगे जो उस टाइम हमने क्रेडेंशियल बनाते टाइम पे यूज़ किया था, यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये मेरा पेज आ गया। अब यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं कि उबंटू हमारा कौन सा ही डला है, 20.04 जो हमने ISO उठाई थी वो हमारा डल गया है। देन उसके बाद हमारा 77.20 GB इसको स्टोरेज मिला है, जिसमें से 8.3 यूज़ हो गया है इन द होस्ट के लिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनक्स के लिए। मतलब यूजेस हम देखें तो 4% हमारा यूजेस ये ले चुका है। और IP एड्रेस हमारा क्या असाइन किया गया है, क्योंकि जब हमने लैन लगाई थी DHCP में हमारा IP एड्रेस वहीं असाइन हो गया था, 172.168.1.83 इसको असाइन हो गया है इस उबंटू को, ठीक है। उसके बाद हमारा ये उबंटू @उबंटू आ गया। तो हम इसको सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सुपर एडमिन में जाएंगे। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, sudo su, ठीक। देन फिर पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड डाला तो अब ये रूट में चला गया। रूट में जाने का मतलब क्या है, अब हम एक बार कोई भी कुछ भी मतलब कोई भी कमांड हो या किस पे भी हम काम कर रहे हो, एक बार वो रूट वाले सेक्शन में आ जाता है तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, sudo su हम कर चुके हैं। अब इसको हम पहले हम अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे और इसमें रिमोट एक्सेस को हम इनेबल करेंगे। क्यों, जब भी तो हम पुट्टी के थ्रू इसको इनेबल करके डायरेक्ट इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम ये कैसे काम कर पा रहे हैं, जैन सर्वर में जो हमने जैन सर्वर हमने इंस्टॉल कर रखा है वो हमने कहाँ पर खोल रखा है, जैन सेंटर के सॉफ्टवेयर पे खोल रखा है। और जैन सेंटर पे मैंने VM बना के उसमें उबंटू डाली है और उबंटू के बाद उसके कंसोल UA वाले सेक्शन में जाके मैं ये काम कर रहा हूँ। बट जैन सर्वर का फिर फ़ायदा ही क्या है कि मैं अगर जैन सेंटर में जाके इसको काम कर रहा हूँ तो, क्योंकि वहाँ तो और भी सर्वर होंगे, कंफ्यूज हो सकता है कोई भी कि हमें किस पे काम करना है किस पे नहीं काम करना। तो इसके थ्रू हमें क्या मिल गया, हमें एक इसको उबंटू को एक IP असाइन हो गई है। इस IP को हम किसी भी लैपटॉप से
किसी भी लैपटॉप से, मतलब उसी सेम नेटवर्क में बैठ के जो हमारे फायरवॉल से कनेक्टेड है, उसी वहाँ से नेटवर्क में बैठ के इसी आईपी एड्रेस से पुट्टी पे साइन इन करते हैं, पुट्टी से लॉगिन करते हैं, तो हम सीधा कहाँ पर ओपन खुलेगा हमारा पेज, उबंटू का ये वाला मेन पेज खुलेगा। तो उसके लिए हमें कुछ 2 कमांड्स होते हैं जो हमें इनेबल करने होते हैं, तो वो हम कर देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं sudo apt -get अपडेट कर देते हैं। तो ये मना, ऐप अपडेट के लिए मना कर रहा है, तो इसको हम, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, ध्यान रखो एक स्पेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्टार्ट हो गया, सब ऑनलाइन कर रहा है क्योंकि अब ये मेरा ऑनलाइन कनेक्टेड हो चुका है। अगर यहाँ ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होता तो हम आईपी एड्रेस डाल के यहाँ ऑटोमेटिक वो उसको असाइन कर लेता है, मतलब पिकअप कर लेता है, आईडी को पिकअप कर लेता है। ये हो गया। उसके बाद राइट अब क्लिक पर करेंगे तो अपडेट आ गया, तो अब हम अपग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड भी हो जाएगा। ये वाइप यस करने को पूछेगा, तो ठीक है वो कर देते हैं। अपडेट कर रहा है ये। जितना ये अपडेट कर रहा है इतने मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, साथ के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं समझ आ रहा हूँ, 1 घंटे के अराउंड की वीडियो बन जाएगी, बट इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उबंटू भी इंस्टॉल करना, जेन सर्वर में जेन वीएम कैसे लॉन्च करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सारी की सारी स्पेस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ इसमें मिल जाएगी इस वीडियो में आपको। तो ये पैकेज चल रहा है, अभी प्रिपेयर हो रहा है। ये ध्यान रखना जहाँ भी आपका सर्वर रखा है उसको नेट की जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो नेट की कनेक्टिविटी मिल रही है वो अच्छी मिले, स्पीड उसकी अच्छी हो और लैन से कनेक्टेड हो। वैसे तो वाईफाई से भी उबंटू चलता है, बट आप लैन से करें, उससे क्या होता है अगर बीच में फ्लक्चुएशन आती है नेटवर्क में तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये अगर आपका लैन के थ्रू है तो फ्लक्चुएशन माइनर ही रहती है, वाईफाई से तो हो जाती हैं, पर लैन से आप कनेक्ट करके रखेंगे तो यूज़ हो जाएगा। ये वही चीज़ है, सर्वर और आपका ये चीज़, जैसे आपके फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह चलते हैं ना, आप घर बैठे बैठे अपने व्हाट्सअप पे यूज़ कर रहे हो, उसमें स्टोरेज बनाए जा रहे हो, पर वो डाटा भी तो कहीं सेव हो रहा है ना। वो कहाँ सेव हो रहा है? वो जो नियर बाय सर्वर आपको असाइन किया गया है फेसबुक ने, जीमेल ने, या ऑर्कुट ने, या आपके व्हाट्सएप ने, वहाँ से आप उसको सब एक्सेस कर पा रहे हो। AWS जो क्लाउड है आपका, गूगल का एज़्योर है, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं। तो ये आपका चल रहा है, अभी अपडेट्स हो रहे हैं। बस 2 चीज़ हो गई, एक तीसरी चीज़ और करनी है, देन उसके बाद हम अपना पुट्टी पे आते हैं। हमारे अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, अपग्रेड भी हो गया, अपडेट भी हो गया, देन हमारा एक, अब हमें रिमोट एक्सेस को इनेबल करना है। उसके बाद हम एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे 1-2 दिन में, और मैं वीडियो डाल दूंगा आपको। डॉकर के कुछ कमांड्स वगैरह और क्यूबरनेटीज़, पहले डॉकर के, क्योंकि क्यूबरनेटीज़ के पहले डॉकर आता है, उसके कमांड आपको मैं सिखाऊंगा। क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉमकैट वगैरह हो गया, काफका हो गया, नाइग्रोस हो गया, आपका मेलिंग के लिए हो गया, और किबाना हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, और आपका ग्रिफाना हो गया, लोकी हो गया। ये सब जो होते हैं, ये वाला जो होता है आपका ग्रिफाना, लोकी और प्रोमथेसिनस वगैरह, प्रोमटेल वगैरह, ये आपके जस्ट लाइक एक मॉनिटरिंग ऐप है, जो मतलब मॉनिटर करता है। लोकी एक बीच का एजेंट का काम करता है, ग्रिफाना आपका यूआई दिखाई देता है। किसके? सर्वर के। जिन सर्वर पे आप इनको इंस्टॉल कर दोगे, और उन सर्वर का एक आपको विजुअलाइजेशन मीन्स, जैसे आपको एक यूआई, जैसे यूज़र इंटरफेरेंस, एक डैशबोर्ड के पे बनाकर उसको उस ग्राफ पे, डेस्कटॉप पे एक ग्राफ के तौर पे बना के आपको शो करेगा, जो मतलब देखने में अच्छा लगता है।
और ईज़िली आप उसको समझ भी पाएंगे। तो मतलब इस हिसाब से बना के दे देता है। तो जैसे ये कंप्लीट हो गया है, अब हमारा एक लास्ट कमांड है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर कर दिया मैंने, सब यहीं है, ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब एक लास्ट कमांड है sudo apt -get install OpenSSH -server -y। ठीक है, बस ये हो गया, विद इन सेकेंड में हो जाता है ये। जैसे मैंने कहा विद इन सेकेंड में हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका अब कंप्लीट हो गया है। इसे क्लियर करते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ इसको आप आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आईपी एड्रेस लिखेंगे तो आपको आईपी दिखा देगा। क्या ये आईपी आईडी आपकी 172.168.1.83 आपकी, बस इतना प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ मतलब आपका वीएम पे ऑपरेटिंग लाइनक्स जो है आपका उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आप पुट्टी के थ्रू इसको कैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। उसके बाद हम आप इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाओ, यहाँ लिखो पुट्टी। दो आते हैं, एक आता है पुट्टी और एक पुट्टी आता है, पुट्टी जैन भी आता है। जो पुट्टी जैन वो आपको यूज़ होगा कहाँ, जब आप AWS के सर्वर पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होती है एक PPK की एक फाइल की को वो जनरेट करता है। तो बट पुट्टी जो होता है उस की को पहचान नहीं पाता, मीन्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो पुट्टी जैन जो है उस की को दूसरे एक्सटेंशन में चेंज कर देता है। तो पुट्टी जैन वहाँ काम आता है। तो अभी तो हम AWS पे काम नहीं कर रहे, तो अपने लोकल सर्वर पे बना के काम किया है। तो यहाँ पुट्टी डाउनलोड कर लिया, पुट्टी आपने फिर लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया। देन यहाँ लिखोगे आप पुट्टी, आपका ये पुट्टी खुल गया। पुट्टी खुलने के बाद जो आपका आईपी एड्रेस था 172.168.1.83, इसको आप फिर ओपन कर देंगे। ये देखो फर्स्ट पेज आ जाएगा दिस, इसको बड़ा कर लेते हैं। लॉगिन ऐसा जाएगा, यूज़र नेम डालेंगे आप, उबंटू डाल दिया आपने, पासवर्ड आपका जो था वो आप पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, ये खुल गया। ये देखो सेम टू सेम वही पेज खुल कर आया है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे 172.168.1.83 जो आपने जैन सर्वर में इंस्टॉल किया है वो आप खोल पा रहे हैं एज अ पुट्टी। जैसे आपको नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ सेटिंग में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज सेटिंग में जाके कलर इसको आप जो भी आप रखना चाहें वाइट रख लो, और अपीयरेंस में जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको बोल्ड करना है इसको ही बोल्ड कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, तो ये वाइट हो गया और ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल उबंटू पे है तो इसको रूट में जाना है, तो सूडो सू लिखते हैं, पासवर्ड मांगेगा सूडो सू नॉट यू, सूडो सू पासवर्ड। तो ऑलरेडी रूट में जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका पुट्टी यूज़ करना आपको आ गया। पुट्टी को कैसे यूज़ करते हैं, पुट्टी पे हम कैसे सर्वर को ओपन करते हैं आईपी के थ्रू, और क्या वो आपका एज़ोर पे हो, चाहे वो आपका AWS पे हो, क्या आपके लोकल सर्वर पे हो, किसी भी सर्वर पे हो, बस आपको आईपी एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस आपको जो पब्लिक की होती है आपकी जो की जो है प्राइवेट की जो है वो आपने पुट्टी पे डाली और ओके कर दिया, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा और देन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब समझ गए कैसे कैसे करना है। हमने सबसे पहले सर्वर बनाया है कंप्यूटर पे, जो हमारा वेस्ट कंप्यूटर, उस पर हमने सर्वर बनाया, जैन सर्वर बनाया। जैन सर्वर के बाद उसको हमने क्या नाम है एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जो DHCP से साइन हो गया। उसके बाद दूसरे लैपटॉप में हमने जैन सेंटर उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। जैन सेंटर सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड करने के बाद हमने जैन सर्वर को जैन सेंटर के सॉफ्टवेयर पे ओपन किया, बाय दी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर दिया। उसके बाद हमने उसमें न्यू VM को लॉन्च किया। न्यू VM लॉन्च करने के बाद हमारा जो भी पाथ वगैरह जो है ISO के पाथ देकर हमने उसके अंदर जो भी हमें इंस्टॉल करना है OS को हमने इंस्टॉल किया।
इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद हमने उसमें रिमोट एक्सेस को इनेबल किया। रिमोट एक्सेस को इनेबल करने के बाद जो हमारा आईपी एड्रेस असाइन हो गया आएगा, ऑनलाइन होगा तो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। असाइन कर लिया। असाइन करने के बाद हमने किसी भी पीसी, कोई भी पीसी हो, चाहे वो आपका वो पर्सनल हो, कोई सा भी हो, बस आपके सेम नेटवर्क में होना चाहिए वो, क्योंकि नेटवर्क पाथ सेम होना चाहिए। ठीक है। दैन उसके बाद आपने पुटी को डाउनलोड किया गूगल से। ठीक है। अगर आप एज्योर पे ये काम करो या AWS पे काम करो तो आपको जैन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक की मिलेगी, वो की आपकी यूज़ होती है। अगर लोकल पे कर रहे हो तो की यूज़ नहीं होती है। तो नॉर्मल फिर आपने पुटी को इंस्टॉल कर लिया, ओपन किया। वहाँ पर आपको आईपी एड्रेस, होस्ट आईपी मांगेगा, जो आपके सर्वर, जो आपके उबंटू में जो भी आपने ओएस डाला उसको जो असाइन हुई है वो आपने आईपी एड्रेस उसको डाला, ओके किया, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और देन आपका ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी वीडियो आपकी एंड होती है। तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।